बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you'll be good. So today we are going to read the second part, and that is part 2 of the Alam. Part 1 की जो description में you'll get the link for part 1 video. You can go and check out from there. Let's continue with the part 2. Alam commanded the number 11 squadron until April 1966. So जो Alam थे उन्होंने कमांड कब तक किया अपने 11 कमांड जो इनका ग्रुप था स्क्वाड्रन था उन्होंने अप्रैल 1966 तक उसकी जो है वो कमांड की. In November 1967 he was promoted to the rank of wing commander and given command of the number 5 squadron. और उसके बाद जो है नवंबर 1967 में उनका जो है वो प्रमोशन हो गई एंड ही वेंट टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर और उनको नंबर 5 स्क्वाड्रन की दिस टाइम जो है वो कमांड दी गई. हिज फाइनल पोजीशन वाज चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी. उनकी जो फाइनल पोजीशन थी वो थी चीफ थे वो फ्लाइट सेफ्टी के. फॉर हिज एक्सेप्शनल फ्लाइंग स्किल एंड वेलर. अच्छा, एक्सेप्शनल फ्लाइंग, एक्सेप्शनल क्या होता है? अंडरलाइन द वर्ड्स. एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन यानी कि बिल्कुल ही हटके जो किसी ने ना किया हो. बिल्कुल ही एक डिफरेंट, जिसको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सको दूसरों से कि हमें इसका काम सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा है, उसको कहते हैं कि एक्सेप्शनल फ्लाइंग. ठीक है, एक्सेप्शनल फाइटिंग एंड वेलर. अच्छा, वेलर कहते हैं ब्रेवरी को, और ऐसी ब्रेवरी जो कि स्पेशली किसी बैटल में होती है, ठीक है, किसी वॉर में होती है. तो उनकी ऐसी जो एक ज़बरदस्त किस्म की जो फ्लाइंग थी एक्सेप्शनल, और जो उनकी ब्रेवरी थी, उसके आलम हैज़ बिन निकनेम लिटिल ड्रैगन. उनको क्या किसका जो है वो उनको खिताब दे दिया गया, नाम दे दिया गया लिटिल ड्रैगन का. ठीक है. तो ड्रैगन इज स्मॉल, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो फ्लाई करता है. ठीक है, बहुत ही फास्ट जो है फ्लाई करता है ना, यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा था. ही कॉल्ड ड्रैगन. अच्छा, his wartime exploits have made him famous all over the world. For his service to the nation during the war, the government of Pakistan awarded Alam the Sitara-e-Jurrat, the Star of Courage. अच्छा, क्या हुआ? उनकी जो भी इनकी ब्रेवरी थी इस जंग के ज़माने में, उन्होंने इतना फेमस कर दिया था उनको कि उनकी सर्विस के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या अवार्ड किया? सितारा-ए-जुर्रत, the Star of Courage, the Star of Bravery. Imam Alam is an example of a remarkable leader and a great human being. Comments and ex-officer who flew with him during the 1965 war. अच्छा, इमाम आलम बहुत एक एग्जाम्पल थे, रिमार्केबल यानी कि बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त किस्म के आउटस्टैंडिंग लीडर थे वो, और एक बहुत अच्छे इंसान भी थे. उनके जो एक एक्स ऑफिसर थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था, जो उनके साथ जो है फ्लू इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्लाई. ठीक है, पास. मेक श्योर जो मैं आपको वाइल्ड रीडिंग जब मैं सब आपको अंडरलाइन करवाती हूँ उसको ज़रूर लर्न किया करें. इनफैक्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस, और उसके अंदर अपने सारे पास्ट टेंस जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स व्हिच आई मेक यू अंडरलाइन ओवर हियर, दिस मस्ट बी रिटन इन योर कॉपी, ताकि इससे आपको ये होगा कि आपके जो टेंसेज में बहुत ईजी हो जाएगा आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी, और प्लस ये कि इंग्लिश ग्रामर आपकी भी साथ साथ अच्छी हो जाएगी. ठीक है. He was a source of inspiration and encouragement for many professional pilots in the PAF. उन्होंने क्या कहा था उनके बारे में कि वो एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि उनको देख के जो है लोग इंस्पायर होते हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलता है जो बाकी सारे प्रोफेशनल जो पायलट्स हैं पीएफ में, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स. Alam retired on 12 May 1982 after completing nearly 3 decades of military service. By then he had attained the rank of Air Commodore. अच्छा, आलम जो थे, इमाम आलम कब रिटायर हुई? रिटायर ऑन 12 मई 1982, और उन्होंने तकरीबन 3 डिकेड्स, अच्छा डिकेड्स कहते हैं हर 10 साल को. ठीक है, डिकेड कहते हैं हर 10 साल को, यानी कि हर 10 ईयर्स जो होता है वो एक डिकेड होता है. तो यानी कि दैट मीन्स उन्होंने 30 ईयर्स सर्विस की पीएफ में, और उसके बाद अटेंड यानी कि गेट उन्होंने क्या पोजीशन लिया? रैंक ऑफ एयर कमोडोर. यानी आफ्टर ही हैड वर्कड, he has given 30 years of his life to PF, he got the position of Air Commodore. Following his retirement, Alam lived in a simple life in a sparsely furnished apartment in Karachi. अच्छा, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद क्या किया? एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ, स्पार्सली कहते हैं, बहुत ही कोई हाई फाई टाइप अपार्टमेंट नहीं था, बहुत ही सिंपल था, जो कि जो एक नीडी चीज़ें होती हैं बहुत ही जो रिक्वायर्ड होती हैं उसके साथ वो अपने फर्निशिंग का एक अपार्टमेंट था, कोई इतना हाई फाई टाइप नहीं था. कराची के एक अपार्टमेंट में रहते थे. ही वॉज वेरी लर्नड एंड नॉलेजेबल मैन. अच्छा, उनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा लर्नड थे, नॉलेजेबल मैन थी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी.
and regularly contributed to the PF's educational activities. और जो PF की जो एजुकेशन, अच्छा आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्होंने यहाँ पे बस ने किया, ही कंटिन्यूड विद हिज एजुकेशनल एक्टिविटी, यानी कि वहाँ पे एज अ टीच करते होंगे या जो भी करते होंगे, इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रहीं. ही वॉन्टेड यंगस्टर्स टू रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड रीड एंड लर्न फ्रॉम देम. सी, रीडिंग बुक्स एक बेस्ट चीज़ होती है, यानी कि बुक्स आपकी, कहते हैं ना कि आपकी किताबें बेहतरीन दोस्त हैं. तो रीडिंग्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट रीड डिफरेंट स्टोरी बुक्स. स्टोरी बुक्स से स्टार्ट कीजिए, स्मॉल बुक्स से, ताकि आप उसमें अंडरलाइंस कीजिए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. यानी कि जैसे मैं आपको यहाँ रीडिंग में भी ये कहती हूँ कि व्हेन एवर यू रीड, मस्ट यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच ओवर हियर. उसको वैसे तरीके से आप डिलीवर करो, क्या आपके इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, एक्सक्लेमेशंस कहाँ पर है, तो सेम उस पर कहाँ आपके कोई एक्साइटमेंट है या कोई इमोशंस है, तो उसको उस तरीके से रीड करें. और इसकी प्लस आपकी वोकैबुलरी जो है अंडरलाइन कीजिए और अपनी कॉपी बनाइए इसकी, और उसके अंदर अपनी इंग्लिश की लिखिए. आपको पता है मैंने भी इंग्लिश ऐसे ही सीखी है. जो मेरे टीचर्स थे वो भी यही करते थे कि वो जो मेरी इंग्लिश टीचर थी, शी सेड कि अपनी कॉपी बनाओ एंड ऑलवेज जो मैं आपको वर्ड्स बताऊँ उसको लिख लिया करो. उससे क्या हुआ कि उसके साथ साथ मेरी इंग्लिश वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी होती गई. इन द सेम वे अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि आपकी भी इंग्लिश वोकैब बहुत ही ज़बरदस्त हो जानी है, एंड यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेरी वेल. ठीक है. तो एम आलम ने भी यही कहा था कि उनको बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करना चाहिए और उससे लर्न करना चाहिए. यानी कि कोई ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि इसके अंदर कोई मॉरल हो, कोई अच्छी सी कोई बात हो, और वो उससे उसको लर्न भी करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें. He died in Karachi on 18th of March 2013. He still commands the admiration of his fellow Pakistanis. One of Lahore's roads, the Imam Alam Road, is named after him. अच्छा, उनकी कराची में जो है 18 मार्च 2013 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो जो भी उनके जो चाहने वाले थे वो अभी भी हैं, और उनके नाम पे रोड भी जो है वो इमाम आलम रोड लाहौर में है, और उनके नाम पे ही रखा गया है. People who knew him describe him as a friendly and humble person who wanted to spread the message of peace, harmony and sincerity within the nation. अच्छा, जो लोग भी उनको करीब से जानते थे वो उनको बहुत ही फ्रेंडली पाए, बहुत ज़्यादा दोस्ती वाले थे, मतलब फ्रेंडली थे, हम्बल मीन्स डाउन टू अर्थ, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी कोई प्राउड जैसी फीलिंग नहीं थी, बहुत ही हम्बल जैसे पर्सन थे. और उन्होंने हमेशा यही मैसेज जो है स्प्रेड करने की कोशिश की, हमेशा अमन से रहो, खुशी से रहो, और सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मुल्क से ज़्यादा सिंसियरिटी. So it brings to the end of the chapter. So hopefully you have understood the chapter very well. अच्छा, यहाँ मैंने जो भी part 1 and part 2 में meanings underline की थी, you have to search the meanings for all and make a web page for that. ठीक है. Inshallah we'll be doing discussing this chapter tomorrow. So try to make a little summary for it. Part 1 and part 2 individual भी कीजिएगा, and part पूरी आपने story में इसमें क्या आपने देखा, so make sure to prepare a summary for that. Then we're going to discuss in the class tomorrow, inshallah, and plus we're going to discuss your workbook questions, page number 12 and 30. So be prepared for that. So thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.